देखिए, जब तक पूरा डिटेल नहीं आ जाता तब तक कुछ कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि मोदी जी के हर विजिट ऐसा लगता है कि कभी जैसे न भूतो हुआ है न भविष्य हुआ है, लेकिन निकलता कुछ नहीं, लेके कुछ नहीं आते, दे के आते हैं। और जैसे जैसे चाइना से हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है बढ़ गया, 400 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट है, पूरे दुनिया में घूमे, क्या यही इसका परिणाम रहा? जहाँ तक वेपन की बात है, वो सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में किस तरह की तैयारी रही है। तो रूस का जो योगदान हो सकता है वो डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि रूस ने शुरू से ही डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट बहुत किया, एडवांसमेंट उनका बहुत रहा। और दूसरी बात है कि जो सस्ता तेल ले रहे थे रूस से, वो तो अमेरिका के डांट पर खरीदना बंद कर दिया, तो अमेरिका फिर डांट देगा, तो फिर कोई संधि भी होगी। अगर अमेरिका को लाभदायक या अमेरिका उचित नहीं समझेगा तो मोदी जी तो तोड़ देंगे, क्योंकि जब तेल क्यों खरीदना शुरू किया था, जब खरीदना शुरू किया था तो बंद नहीं करना चाहिए था। जब एक बार डर गए हैं, बंद कर दिए हैं, तो आगे भी डर जाएंगे, बंद कर देंगे। तो ट्रंप का अप्रूवल भी चाहिए। मान लीजिए जो भी बायलैटरल रिलेशनशिप किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वेपन्स है, और भी एनर्जी के फील्ड में हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका को पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? तब क्या उसके बारे में क्या गारंटी है? दूसरा सर, जो कल राहुल गांधी ने सवाल उठाया, आमतौर पर जो परंपरा रही है, बाहर से आने वाले मेहमान से विपक्ष के नेता मिलते हैं, उन्होंने वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान का हवाला दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जो प्रोसेस है, क्या कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने इस प्रोसेस को अपनाया था, या जो आरोप वो लगा रहे हैं उससे आप सहमत? देखिए, 1955 से हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा। क्रुश्चेव जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो यहाँ 19 दिन के लिए भारत आए थे, और इतनी प्रगाढ़ मित्रता रही है। तो रूस ऐसे लगता था जैसे कि सबसे क्लोज दोस्त था। जो ये परंपरा स्थापित कर रहे हैं कि दुनिया के नजर में दिखाना कि केवल एक पार्टी है, एक ही नेता है, वो ठीक नहीं है। और क्या पता कि राहुल जी से मिले या लीडर ऑफ अपोजिशन से मिले तो उसमें दोस्ती और मजबूत हो, और इनसे दोस्ती तो मजबूत होगी नहीं। ये जाकर के दुनिया के तमाम सारे देशों में घूमे मोदी जी, संभाला तो कुछ गया नहीं। एक दो देश भी दोस्त नहीं बन पाया। भारत पाक युद्ध में पता लग गया कि भारत के साथ कोई खड़ा ही नहीं था, पाकिस्तान के साथ तो देश खड़े हुए थे। तो राहुल गांधी जी से मिलने देना या लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने से देना, वो मोदी सरकार के लिए ही ठीक होगा, क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाते। ये ना हैंडल कर पाएंगे, हा ही और हाथ मिलाने का ही काम करेंगे, रिसीव करने का काम करेंगे। मोदी जी से इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप, मल्टीलैटरल रिलेशनशिप कोई संभाला नहीं अभी तक। दूसरा, ममता बनर्जी ने एफआईआर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा 40 लोगों की मौत हो गई है। बीजेपी जहां जहां सत्ता में नहीं है वहां एफआईआर को कर रही है। बंगाल में डिटेंशन कैंप बनाना चाहती है। बंगाल में जो मतुआ समुदाय के लोग हैं और अल्पसंख्यक हैं उसे भगाना चाहती है बीजेपी। तो एफआईआर में शामिल भी और एफआईआर का विरोध भी। देखिए, मतुआ कम्युनिटी ने पिछले बार बीजेपी को दिया था, वोट दिया था। और मतुआ जो है आफ्टर पार्टीशन वो बड़ी संख्या में आए थे, और बल्कि वहाँ का नाम शूद्र भी बड़ी संख्या में आए। और जगहों पर भी समस्या है उनका, सिटीजनशिप की समस्या है, वोटर की समस्या है, एक और डर है। दूसरी बात कि बीजेपी के राज्यों में भी एसआईआर हो रहा, वहां तो एसआईआर होगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगी बीजेपी, क्योंकि जैसा चाहेंगे वैसे बीएलओ रिपोर्ट दे देगा। बल्कि बीजेपी को बंगाल में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि बीएलओ के ऊपर दबाव नहीं बना पाएंगे। तो जो ममता जी कह रही वो ऐसी बात नहीं है। वो 12 राज्यों में
अगर एसआईआर हो रहा तो उसमें एक बंगाल है, तो वहां तो ये एक तरफा वोटर लिस्ट तैयार कर देंगे जहां बीजेपी की सरकार है। हाँ, बंगाल में कन्फ्लिक्ट होगी क्योंकि ये अपना चाहेंगे और वहां टीएमसी भी ग्रास रूट पर लड़ती है, वो भी तैयार है। तो वहां पर देखते हैं कि इंटरेस्ट वहां कन्फ्लिक्ट बहुत है। कल तक हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक थे, टीएमसी के लिए काम करते थे। अब वो कह रहे हैं कि 2026 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री कर देना चाहिए। वो दुर्गा पूजा के लिए, पंडालों के लिए, जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए भारी फंड दे रही हैं और मौलानाओं को सिर्फ 3,000 रुपए आरएसएस के कहने पे ममता बनर्जी काम कर रही हैं, इसलिए इनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो तो जो मेरी जानकारी है, वो जो एमएलए है बहुत पहले से ही डिसाइड था, लेकिन ऑफिशियली टीएमसी ने कल या परसों किया है, निकाला है, और ये उनका अपनी सोच है, मैं इसके ऊपर नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ममता बनर्जी के लीडरशिप की वजह से और कार्यप्रणाली की वजह से बीजेपी आरएसएस ने बढ़त बनाई जरूर है, क्योंकि जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को के साथ में मारपीट करना, दबा के रखना, अपनी बचत के लिए वो सब बीजेपी में भागे हैं। तो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन तो ममता बनर्जी का बहुत है बीजेपी को बढ़ाने में बंगाल में, क्योंकि लोग सुरक्षा के लिए गए। अब बीजेपी सुरक्षा देने की स्थिति में है, गवर्नर इनका है, जजेज भी इनके पक्ष में है, वहां पर केंद्र की सरकार है, सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ है, और न यह न कांग्रेस कर सकती है न लेफ्ट कर सकती है। इसलिए अंदर से वो कांग्रेसी और लेफ्ट वाले हैं, लेकिन वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर गए मजबूत। क्या उनका आरोप सही है कि ममता बनर्जी लोगों से चंदा लेकर जगन्नाथ मंदिर बनवा रही हैं, दुर्गा पूजा कमेटियों को हर साल जो है मोटी रकम दी जाती है, ममता बनर्जी आरएसएस बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है? तो फिर तो मैं वो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से गुंडागर्दी या मारपीट है वहां पर, मैं तो खुद जिस डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं, केकेसी का चेयरमैन जाता हूं, तो लोग डरे रहते हैं कि अगर यहां करेंगे तो टीएमसी वाले पीटेंगे। वो है, और सुरक्षा का भावना है। गुंडागर्दी की वजह से लोग परेशान बहुत है, हिंसा बहुत है।